हेलो एवरीवन। इम्तिहान की घड़ी बहुत नजदीक आ गई है। अब बचे हैं आपके पास लास्ट 15 दिन। अभी तक आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, जी तोड़ पढ़ाई की है, लेकिन ये 15 दिन आपको कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे खुद को मोटिवेट करना है, कैसे इतना प्रेशर हैंडल करना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी मूल मंत्र। इन 15 दिनों में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपको भी पता है कि सिर्फ एक क्वेश्चन आपका क्या कर देता है, एक साल बर्बाद कर देता है ना। तो पंचवर्षीय योजना नहीं करनी है, अपने आप को फोकस करना है कि इस बार ही बिल्कुल फाइनल करना है सिलेक्शन, है ना। उसके लिए याद रखिए इन 15 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला तो है आपका लाइव क्लास। लाइव क्लास बिल्कुल मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि लाइव क्लास में आपको पता है टीचर की स्पीड कम रहती है, आप उससे ज्यादा स्पीड से पढ़ सकते हैं, ग्रास्प कर सकते हैं। तो हमेशा बाद में पढ़िए, थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके पढ़िए जिससे आपका समय बच सके। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप पढ़िए जरूर, लेकिन लाइव क्लास मत लीजिए, समय बचाइए थोड़ा थोड़ा भी करके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि आप नया टॉपिक अभी ना चूज करें कोई भी पढ़ने का। आपको पता है आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे किसी भी नए टॉपिक का तो एंड टाइम में, पेपर के टाइम में आपको वैसे भी याद नहीं रहेगा। तो बेटर है इस टाइम पे आप रिवीजन पे दें, जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उसको और ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ें। नया टॉपिक कोई नहीं उठाएं क्योंकि लास्ट तक वो वैसे भी नहीं याद रहेगा। ठीक है, तो इसमें टाइम अपना वेस्ट ना करें। थर्ड आपका पॉइंट होगा कंपैरिजन। आपके पास बहुत बड़े बड़े महारथी आएंगे, मतलब आप उनको कहीं से भी कोई भी फैक्ट पूछ लीजिए वो तुरंत आंसर कर देंगे, जिनको देख के ऐसे डर लगने लगता है कि भाई इनसे हमारा कंपटीशन है, ये तो मतलब टॉप ही कर जाएंगे प्रीलिम्स में। तो याद रखिए सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, और क्या पता वो 3-4 साल से पढ़ रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता होता है बहुत सारे लोगों का, है ना, जो महारथी आते हैं अपना शक्ति प्रदर्शन करने। उसके अलावा ये भी याद रखिए कि ऐसे ही महारथियों का वो एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते और प्रीलिम्स तक नहीं निकलता है। इसलिए किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, खुद को मोटिवेट रखिए, खुद से करिए कि ठीक है, और ऐसे लोगों से मिलना भी बहुत कम है। इन 15 दिनों में ध्यान रखिए किसी भी महारथी से मत मिलिए, खुद को मोटिवेट रखते सिर्फ रिवीजन करते रहिए कि हाँ ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, इन सारे लोगों से दूर रहना है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा प्रीलिम्स में आपको कट ऑफ निकालना है, ना कि टॉप करना है। किसी भी महारथी के कितने भी आ रहे हो उससे अपने को मतलब नहीं है, हमें सिर्फ प्रीलिम्स का कट ऑफ निकालना है। टॉपर तो बनना नहीं है प्रीलिम्स का बिल्कुल 100 में 100 लाके, है ना, क्वेश्चन सही करके। तो ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट हो गया टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज का पॉइंट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया, उसने बताया कि मेरे 70 से कम आए एक टेस्ट मतलब FLT में, तो वो बहुत डीमोटिवेट हो गया और उसके 2 दिन बर्बाद हो गए। एक रात तो वो सो नहीं पाया ढंग से टेंशन में, और दूसरा दिन भी चला गया, सर दुखने लग गया और सारी चीजें। तो फिर मैंने यही समझाया कि देखिए टेस्ट सीरीज जो है, बहुत सारे जो आपके कोचिंग वाले हैं वो अननेसेसरी बहुत टफ क्वेश्चन कर देते हैं, जिससे आपको लगे कि हाँ बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। उसमें क्या होता है, या तो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि हमें इतने क्वेश्चन मिल गए, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, या तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे कि यार 80 लाने, हमारे 70 भी नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज को इतना पर्सनली मत लीजिए कि नहीं यार बहुत, क्योंकि टफ रहती हैं। आप बहुत सारी ऐसी टेस्ट सीरीज देखेंगे अननेसेसरी बहुत सारे फालतू के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जो शायद PSC कभी पूछे भी नहीं, है ना। तो उसको बहुत ज्यादा क्या नहीं करना है, पर्सनली नहीं लेना है कि नहीं अब इतने नंबर आ गए अब मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी। अपने आप को मोटिवेट रखिए। टेस्ट सीरीज हो गया, और निगेटिव लोग जो महारथी लोग हैं उनके तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा आता है, गर्लफ्रेंड होगी, बॉयफ्रेंड होंगे, फैमिली वाले होंगे, फोन, सोशल मीडिया तो रहता ही है कि जैसे ही हमें आधा घंटा हमने पढ़ा तो हम तुरंत फेसबुक ओपन करते हैं, व्हाट्सएप ओपन करते हैं। तो याद रखिए आप कर रहे हैं डिप्टी कलेक्टर बनने की तैयारी। इस 15 दिन में आपका मतलब जो कंसंट्रेशन लेवल है वो होना चाहिए अर्जुन की तरह, कि उन्होंने अपने गुरुजी को क्या बताया था, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे ही इस टाइम पे 15 दिन, ये लास्ट 15 दिन आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ दिखना चाहिए अपना पेपर। सोते जगते उठते बैठते सिर्फ दिमाग में क्वेश्चन चलने चाहिए, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, जो भी आप जैसा भी पढ़ रहे हैं दिमाग में सिर्फ वही चलाइए। क्योंकि आप किसी ऐसे ऐरे गहरे एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं PSC की तैयारी, है ना, MPPSC की तैयारी, जिसमें आपको डिप्टी कलेक्टर बनाया जाएगा।
तो उसकी तैयारी करने के लिए आपको उस तरह का डेडिकेशन भी चाहिए, उतना अनुशासन भी चाहिए कि नहीं मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मुझे फेसबुक नहीं देखना। इन 15 दिनों में कोशिश करिए आप सोशल मीडिया अनइंस्टॉल कर दें। नहीं कर पा रहे हैं तो सबके नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, है ना। बातें बहुत कम कर दीजिए, मतलब आप ऐसा करिए कि सिर्फ 15 मिनट बात हो रही है पूरे दिन में, क्योंकि आपके अपने दिमाग को शांत रखना है। आप किसी और से बात करेंगे, उसकी बात सुनेंगे, फिर आपका दिमाग वहां जाएगा, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होंगे। इन सारी चीजों से आपको दूर रहना है। 15 दिन सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करिए कि वो क्वेश्चन सोचे, क्वेश्चन का आंसर सोचे और उसी गति में आप बढ़ते रहें। फिर देखिए कि आपका जो रिवीजन प्रोसेस है वो कितना ज्यादा तेज हो जाता है। ठीक है, अप्लाई जरूर करिएगा। फिर है पॉजिटिव रहे हमेशा। अब जैसे आपको बोलते हैं ना कि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, होता क्या है आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप समझा रहे होते हैं कि नहीं सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, तो वो अच्छा ही करवाता है। ऐसे ही आप अपने दिमाग में जैसे ही टेस्ट में कम नंबर आए या फिर मान लीजिए किसी ने बहुत सारे फैक्ट बताए आपको नहीं पता था, तो आपको लगने लग जाता है यार मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, मैं सही पढ़ रही हूं कि नहीं, है ना। कट ऑफ में मैंने इतना हिस्ट्री का रिवीजन कर लिया, लेकिन हर बार टेस्ट सीरीज में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो मैंने पढ़ा ही नहीं होता है, तो उससे क्या होगा। तो ये भी याद रखिए आपको सिर्फ कट ऑफ निकालने हैं, है ना। 100 के 100 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। इसलिए अपने आप को मतलब जैसे 3 इडियट्स है ना, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, बस पूरे टाइम ऐसे ही बोलना है, सब याद है सब याद है, मैं 4 ऑप्शन देखूंगा मुझे सब याद आ जाएगा, मुझे सब याद है। बिल्कुल ये नहीं बोलना है या सोचना है कि मुझे सब भूल रहा है। मैक्सिमम टाइम हम यही करते हैं, अपने आप में बोल रहे होते हैं यार मुझे तो ये भी याद नहीं, मुझे तो ये भी याद नहीं, अभी तो रिवीजन किया था ये भी नहीं याद है। तो इससे बेटर आप क्या बताइए अपने सबकॉन्शियस माइंड को, मुझे ये याद है, मुझे सब याद है, मैं 4 ऑप्शन देखूंगा मुझे सब याद आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अप्लाई जरूर करिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे पता है आपको पता होती हैं, लगभग सबको पता होती हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं करते हैं। और जब आपको प्रेशर आएगा बहुत ज्यादा कि रात रात को नींद नहीं आ रही टेंशन में कि यार हिस्ट्री इतना पढ़ी है लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, तब आप क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें मेरी याद आएंगी, है ना, और आप चाहें तो दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर आता है क्या करें। सबसे पहले तो जो तैयार नहीं है उसे छोड़ दें। एक दो स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा कि मेरा वर्ड ज्योग्राफी तैयार नहीं है मैम, और मेरा मतलब ये वाला पोर्शन तैयार नहीं है, तो क्या करें। देखिए अभी समय बिल्कुल नहीं बचा है कोई भी नई चीज पढ़ने का, है ना, तो बिल्कुल छोड़ दें। 4 से 5 क्वेश्चन उसके रहेंगे। ठीक है, किसी भी टॉपिक की आप बात कर लें तो 4 से 5 ही क्वेश्चन रहेंगे उसके, तो वो टॉपिक मत नहीं पढ़ें, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे तो आपका टाइम भी जाएगा और वो काम भी नहीं आएगा, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन पे वहां पे आपको कुछ नहीं याद आने वाला, इतना प्रेशर रहता है वहां पे, है ना। तो इस टाइम पे जो तैयार है उसी को आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। दूसरा, रिवीजन पूरा करना है। पूरा करने का मतलब क्या है, आप कोई भी बुक उठाते हैं, आपने लक्ष्मीकांत उठाई तो बस ऐसा मत करिएगा कि शुरू शुरू में आपने रिवीजन कर लिया, मौलिक अधिकार पढ़ लिए, फिर राष्ट्रपति पढ़ लिया, संसद पढ़ लिया। आपको लास्ट तक जाना है। जो जो भी टॉपिक मैच करते हैं आपके प्रीलिम्स के सिलेबस से, चाहे वो संविधान संशोधन हो, चाहे संसद हो, हर एक चीज आपको तो शुरू से लेकर लास्ट तक रिवाइज करनी है आपको, है ना, बीच में नहीं छोड़ना है। हमारी क्या आदत होती है, हम शुरू में पढ़ते हैं, लास्ट में रिवीजन, फिर ऐसा होता है कि ठीक है देख लेंगे, फिर वो टाइम ही नहीं आता कि हम देखें। ठीक है, तो ये 15 दिनों में ये जरूर याद रखिएगा कि जब आप कोई टॉपिक शुरू करें तो उसको खत्म जरूर करें, एक एक चीज खत्म करें। ठीक है, पता चला उसी बीच में एक क्वेश्चन आ गया और आपका मतलब रिवीजन की वजह से आपका वो गलत हो गया, इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो याद नहीं हो पा रहा उसके लिए ट्रिक बनाएं। याद रखिएगा, ट्रिक ऐसा लगता है ना कि अरे ट्रिक बना रहे हैं, ये है वो है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को किसी न किसी से रिलेट करने लग जाते हैं, ट्रिक बनाने लग जाते हैं, तो आपका माइंड वैसे ही काम करने लग जाता है। आप देखते ही हर चीज में क्या ढूंढने लग जाते हैं, ट्रिक, और जैसे ही आप ये करने लग जाएंगे आपको हर एक चीज याद होने लग जाएगी। ठीक है, ट्रिक नहीं बना पा रहे अच्छे से, ट्रिक से नहीं याद हो रही चीजें, तो आप येलो कलर की छोटी छोटी जो वो स्ट्रिप्स आती हैं उनमें लिख के दीवार में सामने चिपकाइए और उसको बार बार पढ़िए, है ना। ये भी अच्छा तरीका है, बार बार पढ़ेंगे तो वैसे भी आपके दिमाग में वो फीड हो जाएगी, है ना। तो जो नहीं याद हो रहा ट्रिक यूज करिए, उसके अलावा चिट बनाइए और याद करिए, क्योंकि याद तो करनी है, पेपर तो हमें निकालना ही है। ठीक है, जैसे निकले, जैसे भी क्वेश्चन आते हैं उल्टे सीधे, वो बाद की बात है, पेपर तो निकालना है, मतलब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक दिन में बस एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें आज तो मैं बिल्कुल उठाऊंगा भूगोल और जब तक भूगोल खत्म नहीं होगा मैं पढ़ता रहूंगा। ये एक थोड़ा सा गलत माइंडसेट होता है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड थोड़े टाइम बाद क्या होता है, थक जाता है।
और वो उतने इंटरेस्ट के साथ चीजें पढ़ता नहीं है ना, क्योंकि उसको मजा नहीं आ रही। माइंड वही काम करता है जिसमें उसको मजा आती है। तो क्या करना है, थोड़े टाइम बाद जैसे ही आपको लगने लग जाए कि अब बोर लग रहा है, तो आप दूसरा टॉपिक उठा लीजिए, उसका रिवीजन करिए, फिर तीसरा टॉपिक उठाइए, उसका रिवीजन करिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपने 1 घंटे पढ़ा, फिर 1 घंटे आप कुछ मूवी देख रहे हैं या कोई टाइम पास कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, है ना, क्योंकि अब इन सब चीजों का टाइम नहीं है। याद रखिएगा, आपको करना है डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए तैयारी, अनुशासन बहुत जरूरी है जिसके लिए, ठीक है। फिर हो गया एमपी का रिवीजन सबसे ज्यादा। हमें लगता जरूर है कि एमपी का रिवीजन हमने कर लिया, हाँ ठीक है, हमें बहुत याद है, लेकिन जब आप बुक उठाएंगे कोई सी भी, तो आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से नहीं याद होगा, और आप देखेंगे कि पूरे पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए जो कि सही होने चाहिए थे आपके। तो इसलिए सबसे ज्यादा रिवीजन एमपी का करिएगा, क्योंकि 4 यूनिट सीधे सीधे मध्य प्रदेश की है ना। जो भी जैसा भी आपको क्वेश्चन जहां जहां से भी मिल रहा है, सबका बार बार रिवीजन करिएगा। रिवीजन करने से क्या मतलब है, आपके दिमाग में बार बार वो चीजें चलनी चाहिए, आप उनको बार बार देखें, आपकी नजरों के सामने वो बार बार जाए, जिससे आपके दिमाग में वो अच्छे से फीड हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूनिट 10 के लिए क्या करें। यूनिट 10 में भी आपको लगता है कि याद है, लेकिन जैसे एग्जैक्ट डेट आती है कि 1 फरवरी है कि 2 फरवरी है कि 3 फरवरी है, तो फिर मिस्टेक होने लगता है। इसके लिए आपको टेलीग्राम में एक पूरा चार्ट मिल जाएगा, बहुत सारे कोचिंग वालों ने, बहुत सारे बच्चों ने बना रखा है प्रॉपर चार्ट्स। उसमें क्या है, आपका आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, अभी करंट में कौन है, पहला कौन था, कितने साल तक उनका कार्यकाल रहता है, सारी चीजें एक पूरे चार्ट में बना रखी है। आप उसको सर्च करके अपने पास बना लें, सामने चिपका लें, बार बार देखें। आपको जो भी टॉपिक ऐसा लगता है जहां पे मिस्टेक होने की संभावना है, क्योंकि आप टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका बार बार गलत हो रहा है। उसके लिए स्पेशल मेथड अपनाएं, ट्रिक बनाइए, सामने बिल्कुल चिपका लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में कि ये तो याद होना ही चाहिए, है ना। इससे संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि याद होना और सही होना दोनों अलग चीज हैं, ठीक है। प्रेशर में ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जब एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर के चक्कर में आप भूल जाएं, बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए आपको हर एक टॉपिक। फिर आप हर एक टॉपिक का ट्रिक बनाकर याद करिए। ट्रिक आप जितनी उल्टी सीधी बनाएंगे, अपने दोस्तों के नाम पे, अपने रिश्तेदारों के नाम पे, जितना भी उल्टा सीधा आप सोच सकते हैं, जितनी उल्टी सीधी ट्रिक बनाएंगे उतना ही ज्यादा लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। आप चाहें तो एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं, कोई भी शब्द है उसको आप थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है ना कि इसका उल्टा सीधा कुछ बनेगा, तो आप उससे ट्रिक बनाइए, वो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी। अब देखिए, एग्जामिनेशन में आप जैसे सही करके आते हैं, आपका प्रीलिम्स निकलता है, कोई नहीं पूछेगा कि भाई कैसे निकाला, है ना। आप बताओगे कि बहुत गंदी ट्रिक थी या अच्छी ट्रिक थी, कोई मतलब नहीं है, बस पेपर निकलने से मतलब है। कोई भी हथकंडा अपनाइए आप, बस आपका पेपर निकलना चाहिए, ठीक है। तो जो चीजें नहीं याद हो रही, कुछ भी करिए, ट्रिक बनाइए, चिट बनाइए, आपको याद करनी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर हो गया फोकस। फोकस ऑल टाइम आपके दिमाग में अब एग्जामिनेशन ही चलना चाहिए, पूरा पेपर चलना चाहिए, है ना। हर एक सब्जेक्ट अलग अलग चलना चाहिए, साइंस चलना चाहिए, इसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आप यहाँ इतनी बड़ी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कोई ग्रुप डी या ग्रुप सी की नहीं कर रहे हैं कि हाँ थोड़े टाइम पढ़ लिया, थोड़े टाइम पास कर लिया। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीएससी की जो प्रिपरेशन है पंचवर्षीय योजना में नहीं बदले, तो उसके लिए अभी आपको ये 15 दिन जितने से ज्यादा घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं, सोना कम करिए, खाने पीने का टाइम बचाइए, घूमने फिरने का टाइम बचाइए, हर चीज से टाइम कट कर करके आपको सिर्फ पढ़ाई में देना है ना। फोन में सबसे ज्यादा हमारा टाइम जाता है, फोन में आप नोटिस भी नहीं करेंगे, आप मतलब दिमाग भी नहीं जाएगा, और फोन सीधे हम उठा लेते हैं, फोन में कुछ देखने लग जाते हैं। तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि फोन के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, नोटिफिकेशन ऑफ रखिए, डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर लीजिए, सोशल मीडिया इंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है, अर्जुन की तरह बिल्कुल एक लक्ष्य पे ध्यान देके चलना है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम कठिन या आसान नहीं होता। सबसे मेन चीज बता रही हूं मैं आपको, ध्यान देके सुनिएगा, है ना। कोई भी एग्जाम कठिन या सरल नहीं होता, बस आपकी तैयारी कम या ज्यादा हो सकती है। जब आपकी तैयारी कम होगी वही आपको एग्जाम बहुत कठिन लगेगा, लेकिन आपने उस एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर ली, एमपीपीएससी की जितनी मांग है, जितनी तैयारी आपको करनी चाहिए आपने कर ली, तो आपको वही एग्जाम बहुत आसान लगेगा। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनसे पूछो कि पीएससी का मतलब प्रिपरेशन कैसे करें, प्रीलिम्स रुक जाता है, तो वो कहते हैं प्रीलिम्स किसका रुकता है। मतलब ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि उनकी तैयारी इतनी अच्छी है। तो ऐसे ही आपको करना है, आपको इन 15 दिनों में खुद को मोटिवेट रखना है,
अच्छा, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, निगेटिव लोगों से दूर रहिएगा। निगेटिव लोगों से मतलब है कि जितने भी आपके मतलब आपके फैमिली वाले, आपके फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी निगेटिव पर्सन हो सकता है। मतलब उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनकी बातों से आपको प्रेशर फील होता है, आपको टेंशन हो जाती है। वो बता देंगे कि यार इतने सालों से तू कर रहा है, हो नहीं रहा, इस बार हो जाएगा। तो उनको लग रहा है कि मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं, लेकिन आपको दूसरी लाइन पर नजर जाती है कि यार इतने सालों से हो नहीं रहा। तो उनको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप क्या होंगे, आपको प्रेशर फील हो जाएगा, नहीं करना है, इस बार तो जरूर करना है। तो जितना भी मतलब जैसा भी है, निगेटिव लोग आपके आसपास जितने भी हैं, चाहे वो किसी के फॉर्म में भी हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली, किसी के भी फॉर्म में, दूर रहिए उनसे। इन 15 दिनों में खुद को मोटिवेट रखना है कि आपको करना है, आपको अपना सपना पूरा करना है, ठीक है। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा चीजें मतलब फोकस रखना है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ठीक है। और इतना टफ नहीं होता, लोग निकालते हैं, वो तब निकालते हैं जब वो अनुशासन में रहते हैं, वो फोकस रखते हैं अपना। तो आप भी अनुशासन में रहिए और इस बार का पेपर आपका जरूर निकलेगा। सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, ठीक है।